हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर डायमंड नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा आईटीआई क्या है और डीजीटी क्या है। तो आईटीआई की फॉर्म देखिए, सबसे पहले क्या होती है आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और हिंदी में से क्या बोलेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। आईटीआई एक प्रकार की हमें स्किल सिखाती है, जो हमारा एक डिप्लोमा होता है, और इससे हम जैसे किसी विद्यार्थी ने आईटीआई का डिप्लोमा कर लिया तो इसमें रोज़गार के बहुत सारे अवसर होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा डीजीटी। डीजीटी क्या है? डीजीटी एक प्रकार का बोर्ड होता है, जैसे हमारा एचबीएससी का बोर्ड होता है, सीबीएसई का बोर्ड होता है, वैसे ही आईटीआई का एक बोर्ड होता है जिसे बोलते हैं डीजीटी। और इसका हेड ऑफिस, जो मेन हेड ऑफिस है, वो है न्यू दिल्ली। ठीक है। और डीजीटी की फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, लेकिन कई लोग इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इसकी स्पेलिंग होती है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद चलते हैं हम एनसीवीटी क्या है और एससीवीटी क्या है। ये दोनों डिप्लोमे होते हैं, जैसे एक नेशनल लेवल पर डिप्लोमा होता है और एक स्टेट लेवल पर। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। देखिए, एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एन फॉर नेशनल, सी फॉर काउंसिल, फॉर वी फॉर वोकेशनल, टी फॉर ट्रेनिंग। ये हमारा राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाला डिप्लोमा होता है। और एससीवीटी क्या होता है? स्टेट लेवल पर, जैसे स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एस फॉर स्टेट, सी फॉर काउंसिल, फॉर वी फॉर वोकेशनल, टी फॉर ट्रेनिंग। मतलब सरकार हमें दो प्रकार के डिप्लोमा देती है। जैसे हमने एससीवीटी से किया तो हमारे सिर्फ स्टेट में वैलिड होगा, और अगर हमने एनसीवीटी से किया है तो वह हमारे पूरे भारत के अंदर वैलिड होगा। और अगर हमने कोई कला सीखी है तो वो इंटरनेशनल पर मानी जाएगी, जैसे हमें कुछ काम आता है और अगर इंटरनेशनल जैसे फॉरेन कंट्री चले गई तो वहाँ पर भी वैलिड होगा। अब हमारा आगे क्वेश्चन है, जैसे विदाउट नाइन्थ, अगर हमने नाइन्थ नहीं की और डायरेक्ट टेंथ कैसे कर सकते हैं, आइए हम समझते हैं। जैसे आपने टेंथ पास आउट कर ली है और उसके बाद हम क्या करें कि डायरेक्ट टेंथ हो जाए विदाउट नाइन्थ। देखिए, सबसे पहले आपको एट्थ पास करनी है, उसके बाद आपको आईटीआई में एडमिशन लेना है। आईटीआई में कुछ ट्रेड ऐसी होती है जिसमें हमें एट्थ के बाद एडमिशन मिल जाता है, जो सिर्फ 1 ईयर की होती हैं। जैसे आईटीआई में वेल्डर की ट्रेड है, हमने 1 साल का वेल्डर का डिप्लोमा करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है 1 ईयर अप्रेंटिसशिप। ये अप्रेंटिसशिप क्या होती है? इसमें हमें रोज़गार भी सिखाया जाता है, जो हमें स्किल होती है वो, और हमें साथ में इसमें रोज़गार भी मिलता है। जैसे इसमें 8,000 से 10,000, 15,000 ऐसे हमें इसमें वेतन भी दिया जाता है। और उसके बाद क्या हो जाएगी, हमारी टेंथ हो जाएगी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जैसे हिंदी और इंग्लिश का। ये लैंग्वेज एग्ज़ाम है, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों एग्ज़ाम देने कंपलसरी हैं। उसके बाद हमारा है विदाउट 11th डायरेक्ट 12th। मतलब क्या हुआ इसका, बिना 11th किए हम 12th कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 10th क्लियर करनी है, और उसके बाद हम ऐसा क्या करें कि हमें 11th करने की ज़रूरत ना पड़े और हमारी डायरेक्ट 12th भी हो जाए। कैसे जानते हैं, आगे देखिए। 10th, सबसे पहले आप 10th पास आउट होने चाहिए। उसके बाद आपको एनी 2 ईयर ट्रेड, किसी ऐसी ट्रेड में एडमिशन करवाना है जो 2 साल की हो, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर। फीटर और टर्नर ये मैकेनिकल की ट्रेड है, और इलेक्ट्रीशियन विद्युत से रिलेटेड जो वर्क होता है इलेक्ट्रिसिटी से, वो ये होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, एग्ज़ाम देना पड़ता है किस चीज़ का, एनी वन लैंग्वेज, मतलब हिंदी या इंग्लिश में से, हिंदी और इंग्लिश में से हमें सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है। तो क्या हो जाएगा, 10th के बाद हमने 2 साल की आईटीआई की, और फिर हमारी क्या हो जाएगी 12th मान जाएगी। उसके बाद डिप्लोमा आने के बाद हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश का। ठीक है। अब आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप। अब हम आईटीआई होगी, मान के चलो आपका आईटीआई का डिप्लोमा हो गया, उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, जैसे हमें अप्रेंटिसशिप में काम भी सिखाया जाता है और उसके साथ वेतन भी दिया जाता है। ठीक है। जैसे सबसे पहला, भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे। अगर आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई की है तो आप रेलवे में ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अप्रेंटिसशिप भी हो सकती है और जॉब पर भी लग सकते हो आप। इंडियन रेलवे, इसमें आप वर्कशॉप में काम मिलेगा, जैसे आपको इलेक्ट्रिशियन हो गया, फीटर के पार्ट्स बनाने हो गए, और जैसे इसमें कंप्यूटर का काम हो गया। अब किसी को जैसे प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर भी चाहिए, और
जैसे पार्ट्स को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए वेल्डर की ज़रूरत होती है। और भी बहुत सारी ट्रेड हैं जो आईटीआई करने के बाद, आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई करो, आपको अप्रेंटिसशिप पक्की लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद है रोडवेज। रोडवेज में आप वर्कशॉप में कहीं पर भी काम कर सकते हो, चाहे आपने कोई सी भी ट्रेड से आईटीआई की हो। उसके बाद आती है हमारी हीरो होंडा कंपनी। आपने देखो, सभी ने देखी होगी जो इसकी बाइक्स बनती हैं। हीरो होंडा का जो मेन ब्रांच है हमारे हरियाणा में है, गुरुग्राम में, ठीक है। ये देखो, ये बना रहे इसके पार्ट्स और ये कंप्लीट बना रहे हैं। उसके बाद है मारुति सुजुकी, जिसमें हमारी गाड़ियाँ बनती हैं। ये मारुति सुजुकी, इसका भी गुरुग्राम में ये जो हेड ऑफिस है, ये देखो, ठीक है। आगे चलें, सब स्टेशन, जिसे आप बिजली बोर्ड बोलते हैं, या जहाँ हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, वहाँ पर भी आपकी अप्रेंटिसशिप लग सकती है। उसके बाद आता है सेक्रेटरीट, ठीक है। सेक्रेटरीट में आपकी कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप लग सकती है, आपने कोई सी भी ट्रेड की हो चाहे। उसके बाद है एनी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर आपने कोई भी ट्रेड किया, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गई, वो भी चाहिए, और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, वेल्डर हो गया, एचआई, कोपा, इन सभी की अप्रेंटिसशिप किसी भी हॉस्पिटल वगैरह वगैरह में लग सकती है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जैसे ये हमारी जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर भी आपकी अप्रेंटिसशिप लग सकती है। शुगर मिल हो गया आपका, ठीक है। अब आती है आईटीआई के बाद जॉब्स, मतलब हम आईटीआई के बाद क्या क्या जॉब्स कर सकते हैं। ये सभी डिपार्टमेंट जहाँ आपने अप्रेंटिसशिप की है, वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हो। मैंने दोबारा इसलिए रिपीट नहीं की क्योंकि ये फिर आप बोलते सर ने ये दोबारा रिपीट कर दिए। तो आपकी यहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप, जहाँ आपकी अप्रेंटिसशिप लगी है, वहीं पर भी आप जॉब कर सकते हो। तो आईटीआई के बाद जॉब्स क्या क्या हैं, जैसे अग्निवीर योजना है, आप सभी को पता होगा। अब भारत सरकार ने 4 साल की कर दी है जॉब, ठीक है। आईटीआई पास विद्यार्थी अगर अग्निवीर योजना में भर्ती होने के लिए पेपर देगा तो उसे 40 अंक अतिरिक्त मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको एग्ज़ाम देने के लिए अगर किसी कैंडिडेट ने या किसी स्टूडेंट ने आईटीआई पास की हुई है और वह अग्निवीर में अप्लाई करता है, तो उसके लिए क्या होगा, उसे 40 मार्क्स अलग से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है इंडियन नेवी। आप नेवी में भी टेक्नीशियन लाइन में बहुत सारी जॉब्स आती हैं, तो आप जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है एयरफोर्स, ये हमारे बहुत बड़े डिपार्टमेंट है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, और इसमें आपकी अप्रेंटिसशिप लग सकती है, इन सभी में, एयरफोर्स में भी, नेवी में भी और आर्मी में भी। उसके बाद है एएलएम। एएलएम की फॉर्म क्या है, असिस्टेंट लाइनमैन, जो आपने देखे होंगे अपने गाँव में पोल पर चढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर ठीक करते हैं, सभी किस में आते हैं, एएलएम में, जो फील्ड में वर्क करते हैं, असिस्टेंट लाइनमैन। और उसके बाद क्या होते हैं, एसए, शिफ्ट अटेंडेंट, जो फील्ड में काम करते हैं वो कौन होते हैं, असिस्टेंट लाइनमैन। और जो ऑफिस में काम करते हैं, जैसे इनको वहीं पर काम दिया जाता है, कहीं पर किसी लाइन में सप्लाई देनी है या सप्लाई काटनी है, तो वो काम कौन करेगा, शिफ्ट अटेंडेंट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर किसी लड़की ने एएलएम में अप्लाई कर दिया तो क्या उसे फील्ड में वर्क मिलेगा? नहीं, लड़की को कभी भी फील्ड में वर्क नहीं दिया जाता है। लड़कियों को कभी भी फील्ड में काम नहीं दिया जाता, उन्हें सिर्फ ऑफिस का काम करने को दिया जाता है, जैसे मीटर की रीडिंग को कंप्यूटर पर अपलोड करना, रजिस्टर में रिकॉर्ड को दर्ज करना, ठीक है। मतलब लड़की को कभी भी फील्ड में काम करने को नहीं दिया जाता है, उनसे ऑफिस का काम ही करवाया जाता है। अब आईटीआई के बाद स्टडी, अब आप चाहते हो कि अभी मुझे जॉब भी नहीं करनी है और अभी अप्रेंटिसशिप भी नहीं करनी है, हम आगे पढ़ने चाहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए आप क्या क्या कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट स्टडी है। आपने नाम सुना होगा CITS, या कुछ बोलते हैं CTI, एक्चुअल में क्या होता है, CITS होता है, और इसकी फॉर्म क्या होती है, क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसमें क्या होता है, ये 1 ईयर का कोर्स होता है। जैसे आपने ITI पास की है कोई भी, ठीक है, उसके बाद आप आगे पढ़ना चाहते हो, CTI करना चाहते हो, CTI के बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी ITI में जो ये इंस्ट्रक्टर होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्टर बोलते हैं ITI में। तो आप इंस्ट्रक्टर का कोर्स होता है ये, तो आपको ये 1 ईयर का कोर्स है, और ये CTI बोलते हैं इसे, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, CITS, क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, CITS। आगे डिटेल में इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटेक्निकल। पॉलिटेक्निकल नाम सुना होगा आपने, इसमें भी ये भी टेक्निकल लाइन से रिलेटेड है। तो ITI पास स्टूडेंट अगर पॉलिटेक्निकल करना चाहते हो तो उसका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। ये पॉलिटेक्निकल आपकी 3 साल की होती है। जैसे अगर आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लोगे तो आपका क्या होगा, आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निकल करना चाहता है और उसने ITI पास आउट की हुई है तो उसका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको, मतलब ITI के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, या स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको
चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, हरियाणा की नंबर 1 ITI कौन सी है, हरियाणा की नंबर 1 प्राइवेट ITI, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे आपको, वहाँ से करने क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अब आप अपने इस चैनल सुपर डायमंड नॉलेज को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स, बाय, अलॉट।